शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को, जिसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हो, तो आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर नई भर्ती निकल चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है, सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप आसानी से आवेदन करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। साथ में आएगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भर्ती से रिलेटेड आपको सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट देखने को मिल जाता है। और पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में आपको आवेदन कैसे करना है, किस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये भर्ती महिला व पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। अगर आप महिला है, पुरुष है, तो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। इसके अलावा इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए आपको जो पद दिया जाता है, उस पदों पर हमें विवरण क्या रहेगा, यानी कि दोस्तों कुल पद कितने रहने वाले हैं और किन किन पदों पर आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डाक विभाग भर्ती 2025 के लिए अंतर्गत आपको 32,000 से भी प्लस पदों पर यहाँ पे जो आवेदन करना है। यानी कि दोस्तों इसके जो खाली पद है वो 32,000 से भी प्लस आपको पद यहाँ पे खाली पद देखने को मिल जाएंगे। उन पदों पर इसका जो है नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे 32,000 से भी प्लस पदों पर यहाँ पे आया हुआ है, जिसके अंदर आपको जीडीएस का पद मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक का पद यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी पद देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको डाक सेवक का भी पद देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों अलग अलग पदों पर यहाँ पे जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे जो कुल पद है वो 32,000 से भी प्लस यहाँ पे पद देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता इसमें कितनी आपकी रखी गई है। तो अगर आप डाक विभाग भर्ती 2025 के आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम आप यहाँ पे 10वीं पास या फिर 12वीं पास होनी चाहिए। इंडियन पोस्ट ऑफिस के इस भर्ती के अंदर आपका एज का लिमिट क्या रहता है, यानी कि दोस्तों आपका आयु सीमा कितनी होती है। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो मैं आपको इस भर्ती की आयु सीमा है जो आप बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। यानी कि दोस्तों आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो भी आते हैं वो यहाँ पे आप लोग जो है बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 10वीं 12वीं पास आसानी से नौकरी यहाँ पे ले सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फीस होता है, यानी कि दोस्तों जो आपका फॉर्म फीस होता है वो कितना रखा गया है। फॉर्म फीस की दोस्तों बात करें, जो यहाँ पे जैसे कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनकी यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है तो उनको यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी डिटेल, यानी कि दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस की जीडीएस के पद पर आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपको डाक सेवक की पद पर आप भर्ती जिसकी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको जो सैलरी का डिटेल है वो किस प्रकार से रहेगा। तो आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो कि इस भर्ती में जो आपका सैलरी है वो 30,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन आपको दिया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो सैलरी मिलेगा वो आपको 30,000 रुपए तक आसानी से मिल जाएगा। तो जीडीएस की भर्ती का आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें एग्जाम आपका नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन 9 एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कोई एग्जाम देने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती है। तो एग्जाम नहीं देना है तो आपको किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती के अंदर अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं के अंदर जो आपके अंक बढ़े हैं ना उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं के अंदर जो आप अंक बढ़े हैं ना उनके आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10वीं के अंदर जितने अच्छे अंक आए तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती के अंदर जॉब की लोकेशन क्या रहती है, तो यहाँ पर ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है और यहाँ पे भारत के सभी लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। तो ये आपकी जॉब की लोकेशन रहने वाली है। यानी कि दोस्तों आप किसी भी राज्य के अंदर आपकी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हो। आप किसी भी राज्य से आते हैं बात के तो आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म भरना वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। अगर आप इस इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जैसे कि 10वीं पास है तो 10वीं का अंकतालिका प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12वीं पास है तो 12वीं का अंकतालिका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि दोस्तों 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की, 12वीं पास है तो 12वीं की होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। यानी कि दोस्तों आपका जो निवास प्रमाण पत्र जो
होता है वो आपका इसमें यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की, यानी कि दोस्तों इसमें आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, एक आपका फोटो लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद कोरे कागज पर सिग्नेचर किया पेपर भी होना चाहिए और 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।